गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके सामने एक न्यू क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पार्टनर्स कितने हैं? दो, लता और ममता। और हमें बनाना क्या है? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको सबसे पहले आज निकालना बताता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कैलकुलेट करना है और लोन का अमाउंट कितना है? 80,000 रुपीज। लोन अमाउंट है 80,000 रुपीज। यहां पर इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है, तो यह बात ध्यान रखिए, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? 6% पर एनम। तो हम लोग 6% निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4800। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट किया। 80,000 का 6% दैट इज 4800। अब मैं आपको निकालना बता रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 8% पर एनम। और ड्राइंग्स हमें दे रखा है 36,000 दे रखा है लता का और 48,000 दे रखा है ममता का। ये हमें गिवन है ड्राइंग्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में गिवन है 8% पर एनम। तो हम लोग ड्राइंग्स का निकाल देंगे 8%। मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम लोग हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं 6 मंथ का, तो हमें 6/12 भी करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो 36,000 का 8% फॉर 6 मंथ, ये वैल्यू आ गई 1440। 48,000 का 48,000 का 8% फॉर 6 मंथ, ये वैल्यू आ गई 1920। इस तरीके से सबसे पहले मैंने क्या निकाला? इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद क्या निकाला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्वेश्चन में जो हमें डिविजिबल प्रॉफिट गिवन है, जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है 2,26,440। 2,26,440 क्वेश्चन में ये प्रॉफिट हमें गिवन है ऑलरेडी। तो आप ध्यान रखिए, जब भी हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसे हम नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। 2,26,440 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो वैल्यू बची 2,21,640, इसे हम ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो कौन सा होगा? नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए, ये मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की वैल्यू आपको मालूम होगी जो मैंने कैलकुलेट की थी 2,21,640। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दूसरा आइटम कौन सा आता है? आईयूडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक तो आएगा लता का, एक आएगा ममता का। मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पहले से निकाल लिया है 1440, ये लता का है, और ममता का है 1920। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आते हैं, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन सबको मैं प्लस कर लेता हूं।
ये वैल्यू आ गई हमारी 2,25,000। आपको मालूम होगा ही दोनों ही तरफ का टोटल क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम कौन सा आता है, 2 IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लता का निकालेंगे, ममता का निकालेंगे, जो हमें गिवन है 7%। कैपिटल लता की है 3 लाख, 3 लाख का 7%, ये हो गया 21,000। ममता की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 7%, 14,000। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमेशा डेबिट में आता है। उसके बाद में आएगा सैलरी, जो हम दे रहे हैं किसको, लता को। कितनी है वो, 2500 पर मंथ, इंटू 12 कर दो तो पर एनम कितनी हो गई, 30,000। पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट है, थर्ड कंप्लीट है, फोर्थ कंप्लीट है। अब हमारा काम क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। कैसे, क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसमें से डेबिट साइड के आइटम लेस करेंगे हम लोग। मतलब मैंने क्या किया, 2,25,000 माइनस 21,000 माइनस 14,000 माइनस 30,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर में जो वैल्यू आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के तीनों आइटम लेस कर दिए, ये क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट। और क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 5 में साफ लिखा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट का जो 1/10 है, डिविजिबल प्रॉफिट का जो 1/10 है यानी 16,000, वो हमें काय में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। तो हम यहां लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, ये आ गया 16,000। बाकी जो वैल्यू बचेगी वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट माना जाएगा, यानी 1,60,000 माइनस 16,000, तो बाकी वैल्यू कितनी बची, 1,44,000। इसे ही हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिवाइड होगा लता में और ममता में। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कितना है, 70% और 30%। 70% 30% को 7:3 भी कह सकते हैं। तो 1,44,000 को 7:3 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1,843,200। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है। और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है।